समीर एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट पर काम करता था। उसकी ड्यूटी हमेशा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहती थी। एक रात ऑफिस ऑलमोस्ट खाली था। सिर्फ कुछ एम्प्लॉइज अपने कैबिन्स में बैठे कॉल्स अटेंड कर रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और पूरी बिल्डिंग में अजीब सा सन्नाटा था। रात के ठीक 2 AM पर समीर के कंप्यूटर पर एक इनकमिंग कॉल फ्लैश हुई, लेकिन सबसे अजीब बात, कॉलर आईडी पर कोई नंबर नहीं था। सिर्फ लिखा था अननोन लाइन 666। समीर थोड़ा हंसा। किसी का प्रैंक होगा। उसने कॉल रिसीव की। हेलो कस्टमर सपोर्ट। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ स्टैटिक नॉइज सुनाई दी। फिर एक औरत की बहुत धीमी आवाज आई, प्लीज मेरी मदद करो। समीर सीरियस हो गया। मैडम क्या प्रॉब्लम है? औरत हाफ रही थी, जैसे वो कहीं भाग रही हो। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, वो मुझे ढूंढ रहा है। तभी अचानक पीछे से किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज आई, रर रर शर रर रर, और कॉल कट गई। समीर थोड़ा अनईजी हो गया, लेकिन तभी उसके सिस्टम पर फिर वही कॉल फ्लैश हुई, अननोन लाइन 676। इस बार उसने तुरंत उठाई। हेलो, औरत रो रही थी। प्लीज फोन मत काटना। अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो मैं मर जाऊंगी। समीर ने पूछा, आप कहाँ है? कुछ सेकंड साइलेंस, फिर जवाब आया, यही तुम्हारे ऑफिस में। समीर के हाथ कांप गए। उसने तुरंत अपनी चेयर से उठकर पूरा ऑफिस में नजर दौड़ाई। पूरा फ्लोर लगभग खाली था। दूर कुछ कैबिन्स में डिम लाइट्स जल रही थी, बाकी हर तरफ अंधेरा। उसने नर्वस होकर पूछा, आप कौन है? फोन पर कुछ सेकंड साइलेंस रहा। फिर वही औरत फुसफुसाई, वो सुन लेगा। तभी कॉल में अचानक किसी भारी सांस लेने की आवाज आने लगी, गर्र गर्र, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। और अगले ही पल कॉल कट गई। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने टीममेट राहुल की तरफ देखा, लेकिन राहुल अपनी डेस्क पर नहीं था। उसकी चेयर खाली झूल रही थी। ये कब गया? समीर धीरे धीरे उसके कैबिन तक गया। कंप्यूटर अभी भी ऑन था। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक दिखाई दे रहा था और कीबोर्ड पर पानी की बूंदें गिरी थीं, जैसे कोई भीगे हाथों से वहां बैठा हो। तभी पूरे ऑफिस की लाइट्स एक सेकंड के लिए बंद हुई। ऑन ऑफ ऑन। और उसी पल समीर ने हॉलवे के आखिर में किसी को खड़ा देखा। एक लंबी औरत, सफेद कपड़ों में। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे और वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। समीर का गला सूख गया। हेलो। लाइट्स फिर ब्लिंक हुई और वो औरत गायब। तभी उसके कंप्यूटर पर फिर वही कॉल आने लगी, अननोन लाइन 647। इस बार उसकी रिंगटोन पूरे फ्लोर में गूंज रही थी, ट्रिन ट्रिन ट्रिन। समीर धीरे धीरे अपनी सीट पर वापस आया। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। तुमने उसे देख लिया? औरत की आवाज अब और डरावनी लग रही थी। अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। समीर चिल्लाया, कौन है वो? तभी कॉल में किसी आदमी की भारी हंसी सुनाई दी, धीमी, टूटी हुई, हा हा हा। फिर अचानक एक चीख और कॉल कट गई। उसी पल पूरे ऑफिस के कंप्यूटर्स अपने आप ऑन होने लगे। एक एक करके सारी स्क्रीन्स चमक उठी, लेकिन हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, सीसीटीवी फुटेज, लाइव फुटेज। समीर ने डरते हुए देखा। कैमरास ऑफिस के अलग अलग हिस्से दिखा रहे थे। रिसेप्शन, हॉलवे, पैंट्री, सब खाली। लेकिन फिर एक कैमरा पर मूवमेंट दिखी, बेसमेंट पार्किंग। वहां वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे कैमरा की तरफ देख रही थी। फिर उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके चेहरे पर अस्वाभाविक मुस्कान थी। ईर पीछे हट गया।
तभी सभी स्क्रीन्स पर एक साथ टेक्स्ट उभरा, शी इज कमिंग अप। अचानक लिफ्ट अपने आप ऑन हो गई। डिंग, फ्लोर इंडिकेटर ब्लिंक करने लगा। B1, ग्राउंड, 1, 2। लिफ्ट धीरे धीरे उनके फ्लोर की तरफ आ रही थी, लेकिन ऑफिस में कोई नीचे नहीं गया था। समीर पैनिक में सिक्योरिटी रूम की तरफ भागा। उसे लगा शायद गार्ड कुछ हेल्प करे, लेकिन सिक्योरिटी रूम खाली था। चेयर उल्टी पड़ी थी और सीसीटीवी मॉनिटर पर खून के छींटे थे। तभी उसे डेस्क पर एक पुरानी फाइल दिखाई दी। उस पर लिखा था एम्प्लॉई डेथ रिपोर्ट 12/19। समीर ने कांपते हुए फाइल खोली। उसके अंदर एक लड़की की फोटो थी। नाम रिया मल्होत्रा, पोजीशन कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। रिपोर्ट में लिखा था रात 2 बजे अननोन कॉल रिसीव करने के बाद एम्प्लॉई मानसिक रूप से अस्थिर हो गई। उसने रिपीटेडली कहा वो लाइन के दूसरी तरफ नहीं है, वो यही ऑफिस में है। समीर के हाथ कांपने लगे। आगे लिखा था 3 दिन बाद उसकी बॉडी बेसमेंट लिफ्ट में मिली, लेकिन उसकी आंखें गायब थीं। समीर का खून जम गया। तभी उसके पीछे लिफ्ट का डिंग सुनाई दिया। डिंग। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। हॉलवे के आखिर में लिफ्ट खुल चुकी थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे से पानी बाहर बह रहा था। चप चप चप, जैसे कोई भीगे पैरों से बाहर आ रहा हो। तभी ऑफिस के सारे फोन एक साथ बजने लगे। ट्रेन ट्रेन। पूरा फ्लोर उस आवाज से गूंज उठा। समीर डर के मारे फ्रीज हो गया। फिर सभी फोन्स अपने आप स्पीकर मोड पर ऑन हो गए। हर तरफ एक ही आवाज गूंजने लगी, समीर समीर। सैकड़ों आवाजें एक साथ उसका नाम ले रही थीं। तभी हॉलवे में वही औरत दिखाई दी। अब वो धीरे धीरे उसकी तरफ चल रही थी। उसके पैरों से पानी टपक रहा था, बाल चेहरे पर लटक रहे थे, और उसके हाथ में ऑफिस फोन था। समीर भागा। वो सर्वर रूम में घुस गया और डोर लॉक कर लिया। उसकी सांसें टूट रही थीं। तभी सर्वर रूम के कंप्यूटर्स अपने आप ऑन हो गए। स्क्रीन्स पर लाइव कॉल रिकॉर्डिंग चलने लगी। रिया की आखिरी कॉल। वीडियो में रिया रो रही थी, प्लीज मुझे यहां से निकालो। फिर कैमरा धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसके पीछे एक लंबा काला आदमी खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था, सिर्फ उसकी सफेद आंखें चमक रही थी। आया। लाइन कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती। स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई और उसी पल समीर के पीछे सर्वर रूम का डोर धीरे धीरे खुलने लगा। चीख। समीर कांपते हुए पीछे हटा। डोर के बाहर वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके कान से फोन वायर बाहर लटक रही थी। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। तभी समीर के कंप्यूटर पर आखिरी इनकमिंग कॉल फ्लैश हुई। अननोन लाइन 666 और कॉलर नेम में लिखा था समीर एक्टिव।